हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 6 नवंबर 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच गवर्नमेंट लॉन्च द फ्लैगशिप स्कीम लाडली लक्ष्मी 2.0। सो आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स सी विच इज मध्य प्रदेश। ओके, तो मध्य प्रदेश के जो यहाँ पे सीएम है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया। ओके, ये जो स्कीम है यहाँ पे लड़कियाँ होती हैं गर्ल्स, उनके लिए स्कीम यहाँ पे लॉन्च किया गया। ओके, ये कह सकते हो कि इनके लिए यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है सो दैट कि वो जितना भी यहाँ पे हायर एजुकेशन है उसको यहाँ पे वो परस्यू कर सकें। ओके, साथ ही में जब यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट या फिर जो यहाँ पे एक अमाउंट ऑफ मनी इनको मिलेगा तो यहाँ पे ये लोग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे अपने डिसीजंस लेने के लिए। साथ ही में यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो लाडली लक्ष्मी है इसका फर्स्ट फेज ऑफ स्कीम था वो यहाँ पे 2007 में लॉन्च किया है। यहाँ पे एक न्यू या फिर अपग्रेडेड वर्जन जो है यहाँ पे किया गया। ओके, साथ ही में जब भी यहाँ पे कभी भी मैरिज का होगा तो वहाँ पर भी कुछ कुछ अरेंजमेंट जो है वो यहाँ पे गवर्नमेंट करके देगी। ओके, जितने भी गर्ल्स यहाँ पे एलिजिबल होंगी उनको। ओके, साथ ही में उन्होंने कहा कि लाइक जो बेटियाँ होती हैं वो आने वाले कल का यहाँ पे काफ़ी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं, तो उनको बचा के रखना, उनको नॉलेज प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन, सब कुछ यहाँ पे काफ़ी कंपलसरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज who launched the Shilp Sangam 2022 in New Delhi? So right answer of second is it's A, which is Dr. वीरेंद्र कुमार। ओके, तो ये जो अपना शिल्प संगम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी लंबा दिन के लिए चलेगा। लाइक 15 डेज यहाँ पे ये रहने वाला है। 1 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर तक यहाँ पे पूरा रहने वाला है। ओके, इसके अलावा ये जो पर्टिकुलर जो यहाँ पे शिल्प संगम जो है वो यहाँ पे हैंडक्राफ्ट जितने भी लोग हैं जो हैंडीक्राफ्ट यहाँ पे बनाते हैं उन लोग के लिए यहाँ पे किया गया। ओके, सो दैट कि वो यहाँ पे आ सकें और अपना जितना भी उनका जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे प्रमोट कर सकें, शोकेस कर सकें और सेल कर सकें। ओके, तो यहाँ सेल लिख देते हैं, शोकेस लिख देते हैं और यहाँ पे प्रमोशन कर सकते हैं। ओके, साथ ही में गवर्नमेंट ने भी कहा कि हम लोग इनको यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे सो दैट कि वो अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पर बेच सकें और काफ़ी बेहतरीन रहते हैं। ओके, इसके अंदर हैंडमेड प्रोडक्ट रहेंगे, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट रहेंगे, साथ ही में सबसे बेहतरीन यही रहेगा कि यहाँ पे ये इंडियन मेड रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सेल्फ सफिशिएंट भी बन जाएंगे किस चीज़ में, टॉयज़ में। ओके, क्योंकि टॉयज़ का जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पे काफ़ी बड़ा होता है और इन सारी चीज़ों को हम लोग बाहर अलग अलग कंट्रीज़ में भी यहाँ पे एक्सपोर्ट करने वाले हैं। ओके, इसके अलावा जितनी भी यहाँ पे टॉयज़ बनते हैं या फिर जितना भी यहाँ पे जो हैंडक्राफ्ट बनता है वो यहाँ पे नेचुरल प्रोडक्ट से यहाँ पे बनता है। किसी तरीके का यहाँ पे प्लास्टिक वगैरह का यहाँ पे इस्तेमाल बहुत ही कम होता है और ये वुडन लकड़ियों से यहाँ पे बनाए जाते हैं। ओके, काफ़ी शानदार होते हैं और काफ़ी मजबूत भी होते हैं और काफ़ी खूबसूरत होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इनॉग्रेट द बज्जी राउट नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट इन देंकनकान इन ओरिजा? सो राइट आंसर ऑफ थर्ड इज इट्स बी, विच इज धर्मेंद्र प्रधान। ओके, ये हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं। ओके, तो यहाँ पर जो फुटबॉल टूर्नामेंट है उसको यहाँ पे और अच्छा करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए और इंडिया में स्पेशली जो उसके प्लेयर्स हैं उनको यहाँ पे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। ओके, ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे जो यहाँ इनॉग्रेट किया गया टूर्नामेंट ये यहाँ पे यंग स्टूडेंट्स के लिए किया जा रहा है। ओके, जो छोटे बच्चे होते हैं या फिर जो ऑलमोस्ट 15-16 ईयर्स के होते हैं या फिर स्कूल गोइंग जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए यहाँ पे किया जा रहा है। ओके, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई इन्होंने यहाँ पे अराउंड 2 करोड़ एंड 50 लाख स्टूडेंट्स को यहाँ पे टारगेट किया है सो दैट कि वो यहाँ पे फुटबॉल को आगे बढ़ा सकें और फुटबॉल पे यहाँ पे फोकस करके हम लोग यहाँ पे फीफा वगैरह में जीत सकें। ओके, यूजुअली हम लोग यहाँ पे क्रिकेट को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लाइक महत्व दे देते हैं हर चीज़ में, बट जितने भी बाकी के स्पोर्ट्स हैं उसके ऊपर भी ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है एंड उसी चीज़ को यहाँ पे बढ़ाने के लिए यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, तो जितने भी यहाँ पे स्कूल गोइंग स्टूडेंट होंगे उनको यहाँ पे मौका मिलेगा फुटबॉल में आगे आने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज what percentage of India has the highest gender wealth gap compared to other APCA countries in new study reveals? So right answer of fourth is it's a D, which is 64%. ओके, APC का फुल फॉर्म यहाँ पे होता है एशिया पैसिफिक कंट्री रीजन। ओके, तो ये काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ये चाइना से लेकर के ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड तक के जितने भी कंट्रीज है वो यहाँ पे काउंट होते हैं। ओके, तो यहाँ पे इंडिया जो है वो सबसे लीस्ट यहाँ पे लाइक जेंडर गैप वेल्थ में आता है और साउथ कोरिया जो है यहाँ पे सबसे बेस्ट आता है। साउथ कोरिया का यहाँ पे 90% है और इंडिया का यहाँ पे 64% जो कि सबसे कम है। ओके, इसके अलावा चाइना, जापान, फिलीपीन, सिंगापुर ये सब यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे बोला गया कि भाई जितने भी हमारे वुमेन्स हैं उन सबको लाइक इंडियन वुमेन्स हैं उनको यहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी यहाँ पे प्रोवाइड करना, यानी कि फाइनेंस के बारे में यहाँ पे उनको नॉलेज प्रोवाइड करना काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा जितने भी यहाँ पे लिमिटेड ऑप्शंस हैं वुमेन्स के लिए उसको यहाँ पे हटा करके यहाँ पे हर जगह यहाँ पे वुमेन्स को जो एम्प्लॉयमेंट है वो यहाँ पे बढ़ाना है और उनको यहाँ पे लाइक क्या बोल सकते हैं एम्पावरमेंट बढ़ाना है। ओके, सो दैट कि वो हर जगह काम कर सकें और बेसिकली मेन यहाँ पे होता है नॉलेज।
अगर हम यहाँ पे वुमेन्स को नॉलेज या फिर लर्निंग या फिर एजुकेशन प्रोवाइड कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक अपना डेवलपमेंट खुद से कर सकती है, और जब वुमेन्स का डेवलपमेंट होता है तो कंट्री ऑटोमेटिक डेवलप कर जाती है, ओके, हर सेक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। So right answer of fifth is it's B, which is शुभ्राकांत पांडा, ओके। तो शुभ्राकांत पांडा जो है यहाँ पे काफ़ी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे पोजीशन पे ये मतलब आ चुकी है, बिकॉज इनको यहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया किस चीज़ का, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो जितना भी यहाँ पे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उसका यहाँ पे पूरा ग्रुप बना हुआ है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, सो दैट कि यहाँ पे जितने भी पॉलिसी मेकिंग्स होते हैं या फिर जितने भी रेगुलेशंस आते हैं इसी के सुझाव से या फिर यही यहाँ पे लागू करती है। तो जितने भी यहाँ पे इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, प्रोडक्शन हब्स जितने भी हैं वो सब इसके अंतर्गत यहाँ पे आता है, ओके। तो ये जो मतलब अभी तो इनको ये बनाया गया, लेकिन इससे पहले क्या करती थी, तो ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थी किसकी FICCI की, ओके। और इसके अलावा ये इंडियन मेटल एंड फर्नो एलॉय लिमिटेड की यहाँ पे ये CEO थी। तो ये ऑलरेडी मतलब दो अलग अलग पोजिशन ये संभाल रही थी, बट अब यहाँ पे ये अपना खुद ये वाला संभालेंगे, क्योंकि इसके यहाँ पे जो प्रेसिडेंट बना दिया गया इनको यहाँ पे संभालने वाली है, ओके। इसके अलावा इससे पहले प्रेसिडेंट कौन थे, संजीव मेहता। तो इनको यहाँ पे इन्होंने रिप्लेस कर दिया है और अब ये बन चुकी हैं। संजीव मेहता जो है यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर जो कंपनी है इसकी यहाँ पे अब ये CEO थे, ओके, CEO थे। तो ये भी याद रखिएगा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर की यहाँ पे जो CEO कौन है, संजीव मेहता, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन फर्म will build Mongolia first greenfield refinery? So right answer of sixth is it's C, which is Mega Engineering and Infrastructure Limited। ये जो है वो हैदराबाद बेस्ड गवर्नमेंट है, ओके, सॉरी कंपनी है, ओके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे मंगोलिया में पहली बार ऐसा ग्रीन फील्ड रिफाइनरी यहाँ पे बनने वाला है, काफ़ी बेहतरीन है। अब जो मंगोलिया है वो दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा, अपना खुद का यहाँ पे करने वाला है। साथ ही में जो मंगोलिया है उनके वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी काफ़ी बढ़ जाएगी, साथ ही में उनका ग्रोथ होगा, इंडिया का भी ग्रोथ होगा, बिकॉज इंडिया के इंजीनियर्स वहाँ जाके काम कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। और अगर सब कुछ सही रहा तो इंडिया का इकोनॉमी भी यहाँ पे बढ़ेगा, और साथ में जो मंगोलिया है उसका भी यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। इसके बाद यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो इंडिया और मंगोलिया के बीच में जो यहाँ पे रिलेशंस हैं वो यहाँ पे और बेहतरीन हो जाएंगे। व्हेनेवर कभी भी यहाँ पे इंडिया और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट होगा तो मंगोलिया हमारा साथ देगा, अदरवाइज हम लोग उनका रिफाइनरी वाला धंधा बंद कर देंगे, या फिर कह सकते हो कि आगे जाके हम लोग काफ़ी यहाँ पे अच्छा खासा कर पाएंगे। साथ ही में इसके अलावा मंगोलिया जो है यहाँ पे एनर्जी इंडिपेंडेंट यहाँ पे बन जाएगा, ओके, इंडिपेंडेंट। तो ये मंगोलिया के लिए काफ़ी अच्छी बात रहने वाला है। और रिफाइनरी मतलब ऑयल रिफाइनरी, जो क्रूड ऑयल होता है उसको हम लोग रिफाइन करके पेट्रोलियम, केरोसिन, डीजल वगैरह में बदल देते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम बायजूस फर्स्ट ग्लोबल एम्बेसडर फॉर इट्स सोशल इम्पैक्ट आर्म एजुकेशन फॉर ऑल। सो राइट आंसर ऑफ सेवेंथ इज इट्स A, विच इज लियोनो मेसी, ओके। तो लियोनो मेसी के यहाँ पे जो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बन गए किसके, बायजूस के, ओके। तो ये पहली बार बायजूस यहाँ पे अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और बायजूस चाहता है कि यहाँ पे जो एजुकेशन है वो सबको यहाँ पे एक्सेसिबल मिल जाए, सॉरी यहाँ पे एक्सेसिबल और अफोर्डेबल। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, और हर इंसान को यहाँ पे एजुकेशन लेना काफ़ी ज़रूरी रहता है। इसके अलावा हम बात करें तो जो FIFA यहाँ पे हुआ था, FIFA 2022, ओके, कतर में हुआ था, तो इसका स्पॉन्सर कौन था, इसका स्पॉन्सर भी यहाँ पे बायजूस था। तो बायजूस जो है यहाँ पे ग्लोबल प्लेयर बनने जा रहा है, जो कि अच्छी बात है, हमारा इंडियन कंपनी रहेगा और काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे काम करेगा इंटरनेशनल लेवल पे, ओके, एजुकेशन के फील्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द फर्स्ट G7 लीडर टू visit China in 3 years? Right answer of 8th is it's C, which is Olaf Scholz, okay। तो Olaf Scholz जो है यहाँ पे जर्मनी के चांसलर हैं, ओके, जर्मन चांसलर हैं, और यहाँ पे इन्होंने चाइना को यहाँ पे विजिट करने वाले हैं। और ये पहली काफ़ी 3 सालों के बाद ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है कि G7 का कोई यहाँ पे मेंबर जो है चाइना के पास मिलने आएगा। क्यों मिलने आएगा? सो दैट कि जितने भी यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स के सप्लाई है उसको यहाँ पे वापस से शुरू किया जा सके। यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे अपना यूएस है। यूएस ने चाइना के ऊपर यहाँ पे बैन लगाया हुआ है कि भाई तुम लोग सेमीकंडक्टर्स यहाँ पे सप्लाई नहीं करोगे, बिकॉज तुम्हारा सही नहीं होता, ख़राब रहता है। बट जर्मनी बोल रहा है कि नहीं नहीं ठीक ठाक है, काम कर लेंगे अभी के लिए। तो ऐसा हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे जो जर्मनी के जो चांसलर आएंगे वो यहाँ पे शी जिनपिंग से भी यहाँ पे मुलाकात करेंगे और इन सब चीज़ों के ऊपर पॉलिसीज़ वगैरह यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, ओके। जर्मनी का मानना है कि यहाँ पे जो ये लोग सेमीकंडक्टर्स देंगे उसका हम लोग यहाँ पे वेपन डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं। साथ ही में जो एडवांस कंप्यूटरिंग है टेक्नोलॉजी है उसका यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं चाइनीज़ सेमीकंडक्टर्स में, ओके।
but we are not ready to do all these things. Okay, next question is, who inaugurates the and lay foundation stone for various central and state government project in Sikkim? So right answer of 9th is it's D, which is प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू. ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे जो सिक्किम है उसमें कई सारे यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट लेवल के यहाँ पे प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया गया है और यहाँ पे कुछ कुछ का यहाँ पे शुरुआत कर दी गई. जैसे कि यहाँ पे न्यू हाईवेज, टनल्स होंगे, यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल भी बनाया जाएगा जो कि कॉलेज वगैरह के लिए रहेगा. साथ में NIT भी यहाँ पे बनाया जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. इसके अलावा कुछ यहाँ पे हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे सो दैट कि जितना भी यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे अच्छा कर सकें. साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो अपना रोड है उसको यहाँ पे मॉडिफाई किया जाएगा. अभी के टाइम पे जितना भी उसमें नए नए चेंजेस यहाँ पे की जाएंगी, जो भी गड्ढे वगैरह रहेंगे उसको ठीक ठाक तरीके से भर के उसको अच्छा किया जाएगा. साथ ही में यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट, साथ में वुमेन एम्प्लॉयमेंट को भी यहाँ पे आगे बढ़ाया जाएगा और स्टार्टअप्स भी हैं जिसके ऊपर भी यहाँ पे काम करना यहाँ पे हम लोग शुरू कर देंगे. ओके, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे सिक्किम में भी कई सारे यहाँ पे जो प्लान्स हैं या फिर जितने भी यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पे लेके आए गए. ओके, तो यहाँ इसके बाद यहाँ पे जो सिक्किम, अगर ये सारा का सारा काम हो जाता है तो जो सिक्किम है वो डेवलप्ड स्टेट्स में से एक हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द हेड फॉर सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंट पैनल फॉर स्ट्रेंथनिंग असेसमेंट एंड accreditation of higher education institutes? Right answer of 10th is it's B, which is Dr. K. राधाकृष्णन. ओके, तो यहाँ पे एक कमेटी फॉर्म की गई है जिसका यहाँ पे मेन काम है कि जितने भी यहाँ पे हायर एजुकेशन के जितने भी यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स हैं उसके ऊपर जितनी भी पॉलिसीज बन रही है उसको वापस से मॉडिफाई किया जाए. और जब वहाँ पे मॉडिफिकेशन हो जाएगा तो जितने भी यहाँ पर जो हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है उसको हम लोग यहाँ पे चेंज कर पाएंगे और उसको अच्छा कर पाएंगे. उसकी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको यहाँ पे हम लोग बढ़ा पाएंगे. ओके, इसके अलावा हम बात करें तो जितना भी हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें नई नई चीज़ों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. स्पेशली जो यहाँ पे टीचर्स होते हैं उनको यहाँ पे ट्रेन करना, उनको भी सही नॉलेज होना चाहिए और किसी तरीके का यहाँ पे फर्जी वगैरह नहीं होना चाहिए. सब कुछ जेन्युइन और ओरिजिनल होना चाहिए. ओके, इसके अलावा जितनी भी यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजीज अभी तक आ गई हैं एजुकेशन के लिए, एजुकेशन के फील्ड में वो करना है और अपना जो यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है. ओके, इसके अलावा जितनी भी यहाँ पे वीकनेसेस हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में उसको यहाँ पे इम्प्रूव करना. और यहाँ पर जो है ये नेशनल लेवल और साथ ही में स्टेट लेवल के जितने भी एजुकेशन सिस्टम्स हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उनको यहाँ पे बदलने के लिए बोला जा रहा है. ओके, आफ्टर ऑल दीज थिंग्स हैपन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियन आर्मी अप्रूव हाउ मेनी मेक 2 प्रोजेक्ट प्रोवाइडिंग इम्पीटस टू आत्मनिर्भरता? सो राइट आंसर ऑफ 11th इज इट्स A, विच इज 5. ओके, तो 5 अलग अलग प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लॉन्च अप्रूव किए गए इंडियन आर्मी के द्वारा. ओके, इंडिया जो है वो यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत बनना चाहता है हर एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर. किसी भी कैटेगरी में, चाहे वो डिफेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, अपना कोल माइनिंग हो गया, हर एक चीज़ में, मैन्युफैक्चरिंग, स्पेशली जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है. इवन जो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे पास किए गए हैं ये भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के ही हैं. ओके, तो इसके अंदर यहाँ पे ड्रोन का हो गया. इसके अलावा जो अपना यहाँ पे कुछ वेपन सिमुलेटर्स भी हैं वो भी यहाँ पे बनाए जाएंगे जिससे जो हमारी इन्फेंट्री आर्मी है उसको यहाँ पे हम लोग ट्रेन कर पाएंगे. वेपन सिमुलेटर मतलब एक मशीन की तरह होता है कि भाई, और बहुत ही रियल लाइफ एक्सपीरियंस यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं. ओके, साथ ही में डिफेंस की IT टेक्नोलॉजी है उसको यहाँ पे इंप्रूव करना है. और भी यहाँ पे कई सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें यहाँ पे जो हम लोग डिफेंस का जितना भी रहेगा उसमें हम लोग आत्मनिर्भरता बन पाएंगे और कुछ नए नए वेपन्स यहाँ पे लेके आए जाएंगे और बहुत कुछ है जिसके कारण जो हमारा डिफेंस सेक्टर है वो यहाँ पे डेवलप कर पाएगा और मजबूत हो पाएगा. इसके अलावा इंडियन आर्मी जो है यहाँ पे ऑलरेडी 43 अलग अलग प्रोजेक्ट्स के ऊपर यहाँ पे रेगुलरली काम कर रही है और यहाँ पे 5 और यहाँ पे आ गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट इंट्रोड्यूस द EFIR सिस्टम? राइट आंसर ऑफ 12th इज इट्स C, विच इज कर्नाटका. ओके, तो कर्नाटका ने यहाँ पे EFIR सिस्टम लॉन्च किया है. इसका फुल मतलब ये जो पूरी तरीके से एक फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रहने वाला है. ओके, इसका फुल फॉर्म है. इसके अलावा हम बात करें तो मेनली यहाँ पे व्हीकल थेफ्टिंग जो रहेगा इसके ऊपर काम करेगा. चेन स्नैचिंग या फिर कोई भी यहाँ पे छोटे मोटे जो क्राइम्स होंगे उसको हम लोग यहाँ पे FIR के मतलब फॉर्म में रजिस्टर्ड कर सकते हैं. ओके, और इसके लिए सिटीजन्स को घर पे ही बैठ के कर सकते हैं, इसमें पुलिस स्टेशन जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती. ओके, तो नॉर्मल चीज़ें में जैसे कि यहाँ पे थेफ्ट हो गया, चोरी वगैरह, या फिर कुछ भी यहाँ पे स्मॉल क्राइम्स होते हैं उनके ऊपर यहाँ पे रजिस्टर करने में काफ़ी ईजी रहेगा. ओके, और स्पेशली जब भी यहाँ पे किस तरीके का गाड़ी वगैरह चोरी होता है उन सब में यहाँ पे करने में ईजी रहेगा. ओके, तो EFIR का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे ऑलरेडी कई सारे स्टेट्स जो है यहाँ पे लेके आए गए हैं और कर्नाटका ने भी यहाँ पे लॉन्च कर दिया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद द न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम्स? राइट आंसर ऑफ 13th इज इट्स C, विच इज मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर. ओके,
तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है इन्होंने काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन काम करने की कोशिश की है और मे भी यहाँ पे वो सफल हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे 2022 से लेकर के 23 तक के बीच में जितने भी यहाँ पे फर्टिलाइजर्स रहने वाले हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे सब्सिडी प्रोवाइड करने वाली है, यानी कि जितने भी यहाँ पे फर्टिलाइजर के जो रेट होंगे वो यहाँ पे कम हो जाएगा। ओके, स्पेशली यहाँ पे जो अपना पोटाश होता है और साथ में जो फॉस्फेट होता है उसके जो उसमें ये दो जो यहाँ पे फर्टिलाइजर है इन दोनों का जो दाम है वो यहाँ पे कम कर देंगे। ओके, स्पेशली यहाँ पे जो रबी सीजन आने वाला है, ओके, एक राबी क्रॉप होता है और एक खरीफ क्रॉप होता है, तो स्पेशली यहाँ पे राबी क्रॉप्स के लिए यहाँ पे की जा रही है। ओके, तो यहाँ पर पूरी तरीके से जो बेनिफिट है यहाँ पे फार्मर्स को होने वाला है। ओके, बिकॉज जो फर्टिलाइजर्स के जो प्राइस होंगे वो कम हो जाएंगे तो उनसे उनका काफ़ी यहाँ पे बढ़िया रहता है। ओके, इसके अलावा यहाँ पर इसको अप्रूव किसने किया है, तो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमी अफेयर्स जो है इसने यहाँ पे CCEA जो है यहाँ पे कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर इसने इस चीज़ को यहाँ पे अप्रूव किया है और अराउंड 51,875 करोड़ रुपीस का ये पूरा सब्सिडरी पैकेज यहाँ पे लॉन्च किया। ओके, तो अगेन इससे हमारे फार्मर्स को यहाँ पे काफ़ी हेल्प मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे फार्मर्स हैं वो काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज भी यहाँ पे मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे एग्रीकल्चर के ऊपर काम कर रही है और उसको स्ट्रेंथन करके रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट। ओके, तो दिस इज इट गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।